आहिस्ते आहिस्ते आदत होगी ना। अब सुनो, हो गया? ये वाला फैन को ऑफ कर दो। केमिस्ट्री समझना है, बहुत सारा चीज़। सिर्फ ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए बंद करें। अब सुनो, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हम लोग ये जो चैप्टर हमारा आज पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको समझने के लिए पिछले हम लोग 2 महीना से बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। वो बेसिक केमिस्ट्री का एक एक बात आपको जहन में फिट ही नहीं, आपके ज़ुबान का जो नोक होता है ना, उस पर रहना चाहिए, क्योंकि हम वो टॉपिक्स वहाँ डिस्कस किए हैं जो केमिस्ट्री को समझने में आसानी करेगा आपको। अब ये सुनो, अब ये रासायनिक अभिक्रिया है, केमिस्ट्री को फील करोगे ना तो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, वरना सबसे बोरिंग चैप्टर भी हो जाएगा। चैप्टर बोरिंग क्यों होगा कि रटोगे तो बोरिंग हो जाएगा। अगर उसको फील करोगे, तुमको ये फील करना है कि तुम लेबोरेटरी में हो। केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है वो कहाँ होता है? लेबोरेटरी में होता है। तुमको ये फील करना है अपने को, यू आर ए केमिकल इंजीनियर, तुम एक केमिकल इंजीनियर हो और अपने कंपनी के लेबोरेटरी में बैठ कर के रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। उस तरीके से तुम अपने अंदर मेंटेलिटी को बनाओ, तब केमिस्ट्री समझ में आएगा। और जब केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो समझो कि उससे इंटरेस्टिंग पेपर दुनिया में कोई होए भी नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण, हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको हम लोग क्या बोले? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक्चुअली में पूरी केमिस्ट्री भी जो है ना यहीं से स्टार्ट हुआ। पूरा केमिस्ट्री का बात करोगे तो केमिस्ट्री का ओरिजिन जो हुआ है वो यहीं से हुआ है, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? सबसे पहली चीज़ ये समझना होगा केमिकल रिएक्शन है क्या। अब एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। मान लो कि एक गिलास में हम, ठीक है, ये सब चीज़ क्या होता है, जब केमिस्ट्री का लेबोरेटरी में जाओगे तो वहाँ पे इस शेप का आपको ऐसा चीज़ मिलेगा, ठीक है, इस शेप का मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लास्क, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्लास्क का मेरे पास है भी, तो वो लॉक हो गया है इसमें शीशा में, वो जिस दिन होगा तो आपको खोल के हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको समझो आप फ्लास्क है। अब इसमें हम एक बात बताओ, इसमें हम ये है और ये क्या डाल रहे हैं ये बताओ। ये चीज़ जो हम इस पर डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? हाँ, तो पानी नहीं बोलना है, क्या बोलना है? H2O बोलना है, क्योंकि केमिस्ट्री हमको आज से केमिस्ट्री पे बात करना है, ठीक है। कि भाई अरे H2O ले आओ। लॉज में जब जाओगे तुम लोग या हॉस्टल में जाओगे तो वहाँ पे क्या बोलना है कि भाई H2O लाओ, ठीक है। H2O की मात्रा, इसमें सॉल्वेंट, अब इसमें जो चीज़ हम मिलाएंगे, अब इसमें एक हम छोटा सा कलर तो नहीं ले आ पाए, मेरे पास थोड़ा सा हल्दी का अवेलेबल था तो ये हल्दी लेके आए हैं। समझाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि तुमको केमिस्ट्री फील हो और हम पूरी चैप्टर्स को फील करवाएंगे, ठीक है। ये हम हल्दी मिक्स कर दी, ठीक है। और ये जो है ना, ये ऐसे तो ये चम्मच है, लेकिन आपको केमिस्ट्री में इसको स्टीरर कहा जाता है, मिलाने वाला। किसको बोलते हैं? स्टीरर, STIRR। तो ये मिक्स किए तो ये जो वाटर है ना, अब दूसरा वाटर बन गया। अब ये क्या हुआ? हल्दी पानी बन गया, ठीक है। हल्दी पानी का इस्तेमाल तुम लोग जान ही रहे हो, क्या चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ बदन हाथ दर्द करता है तो लोग हल्दी पानी यूज़ करता है, या ठंडी ज़्यादा हो गया तो हल्दी पानी यूज़। तो ये अब बन चुका है, अब वाटर नहीं बना। तो इससे पहले जब ये हल्दी पानी बनने से पहले क्या था? ये सिंपल सा एक वाटर था, जल था, H2O था, और उसमें हम एक सॉल्वेंट, उसमें सॉल्वेंट का मतलब है जो छोटा मात्रा में होता है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो जिस चीज़ को कम मात्रा में मिलाया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट और वाटर यानी H2O पहले था, और वो दोनों क्या किया? अभिक्रिया क्या रिएक्शन किया, और रिएक्शन के फलस्वरूप क्या चीज़ दिया हमको?
हल्दी पानी दिया। तो अब एक चीज़ बात, मैक्सिमम बच्चे का कन्फ्यूज़न ये होता है कि सर केमिकल रिएक्शन का कोई तरीका नहीं है, मैथ का फार्मूला है क्या, उस तरीके से हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिए या विलोपन विधि लगा दिए तो हमारा सॉल्व होने लगा किसी तरह का समीकरण। अब एक बताओ, हल्दी पानी में, वाटर में, H2O में हल्दी मिलाए तो हल्दी पानी निकल गया। अगर नमक मिलाएंगे तो क्या होगा, नमक पानी मिलेगा। अगर दूध मिला दिए तो दूध पानी मिलेगा। तो याद तो करना पड़ेगा हमको कि दूध और पानी मिलने से दूध पानी मिल रहा है। हो सकता है कुछ ऐसी केमिकल इसमें मिला दें ये सॉलिड फॉर्म में आ जाए। तो आपको देखो कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है वहाँ, कैसे पता चला कि ये दोनों जो है मिल करके रिएक्शन किया है। तो पहले तो नया, पहले वाटर था, एक अलग पदार्थ था, और एक अलग पदार्थ हम लोग क्या है हल्दी मिला दिए। अब एक नया पदार्थ मिल गया हमको, ठीक है, वो क्या मिला, H2O, यह क्या, हल्दी पानी। अब देखो कभी कभी क्या होगा कि जब देखोगे कि साबुन को पानी में मिक्स करोगे ना, तो देखते होगे कि नीचे में साबुन पानी का जो अंश है ऊपर में एक लेयर जम जा रहा हो। तो कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट दो भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी। यहाँ एक ही प्रोडक्ट बा, सिर्फ हल्दी पानी बना, इससे ज़्यादा भी प्रोडक्ट तैयार हो सकता है कि मान लो ऊपर में एक है, उसको हम लोग अवक्षेप बोलते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। जो हमारा एक लेयर बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बनते हैं, प्रिसिपिटेट इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये चीज़ जो है केमिस्ट्री को फील करो कि अब ये है कि वाटर है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, वाटर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और बन गया क्या भाई, H2O बना। H2O का मतलब इसको जनरल भाषा में हम लोग, आम भाषा में इसको जल बोलते हैं, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में इसको क्या बोलता है, H2O बोलता है, ठीक है। तो अब ये केमिकल रिएक्शन होने से पहले ये दोनों क्या, एक पदार्थ था, एक पदार्थ ये था, एक पदार्थ ये है। तो केमिस्ट्री में इसको अणु बोला जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन अणु, ऑक्सीजन अणु अभिक्रिया करेगा। उसको दिखाने के लिए साइंटिस्ट ने, यानी केमिस्ट्री के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक रास्ता निकाला कि एक एरो का इस्तेमाल कर लो। जिधर एरो का मुंह होगा तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट को बताएगा। जिधर एरो का मुंह होगा वो किसको बताएगा, उत्पाद को। उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट। और जिधर एरो का हेड होगा, मतलब सिर होगा, वो किसको बताएगा, अभिकारक बताएगा। यानी अभिकारक किसको देता है, उत्पाद को देता है। तो अभिकारक में भी एक से ज़्यादा पदार्थ भी होगा, अभिकारक में कंपल्सरी एक से ज़्यादा पदार्थ होगा। यहाँ गौर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि अभिकारक में एक से ज़्यादा पदार्थ होना आवश्यक है, क्योंकि दो ही, कम से कम दो चीज़ मिलेगा तब तो रिएक्शन देगा। अगर वही चीज़ है तो वही चीज़ रहेगा ना, ठीक है। तो अभिकारक में कंपल्सरी है कि दो पदार्थ का होना ज़रूरी है, लेकिन उत्पाद में कोई कंपल्सरी नहीं। हो सकता है वो दो चीज़ मिलकर एक ही चीज़ बनाए, जिस तरह यहाँ से जल बना रहा। हाँ, बहुत सारे ऐसा भी रिएक्शन होगा जिसमें इसके अलावा भी और भी उत्पाद बनेगा। तो उत्पाद में कंपल्सरी नहीं है कि दो बनेगा या एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभिकारक मिनिमम दो तो होना ही चाहिए। हाँ, इसमें दो से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम अभिकारक में दो होना चाहिए। फील करो केमिस्ट्री को। उसी तरीके से अब एक और फील कराते हैं। जैसे ये मान लो ये पेपर है, अभी तो ये पेपर है ना, ठीक है, अभी ये पेपर है ना। तो हमने क्या कहा कि केमिकल रिएक्शन को पहचानने का हम आगे चल के तरीका देखेंगे क्या क्या चीज़ से। तो थोड़ा सा हम एक उदाहरण दे देते हैं। अगर कलर चेंज हो गया किसी दो चीज़ को मिलाने से, तो समझ जाओ वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगर अवस्था में परिवर्तन हो गया, मतलब दो ठोस को मिलाए और वो लिक्विड में बदल गया, या दो लिक्विड को मिलाए वो ठोस में बदल गया या गैस में बदल गया। जैसे मान लो कपूर है, कपूर देखे हो, ठीक है, साइफर कहा जाता है, ठीक है। कपूर को अगर जैसे ही आग में डालते हैं, वो क्या डायरेक्ट ऑक्सीजन, उसमें क्या होता है, वो न वाटर में बदलता है, डायरेक्ट इसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो वो भी तो रिएक्शन किया ना। तो उससे कैसे पता चला, अवस्था चेंज हो गया ना, उसका अवस्था चल गया, ठोस से किस में चला गया, गैस में बदल गया। तो बहुत सारा रिएक्शन ठोस से द्रव में बदलता है, तब गैस में बदलता है। बहुत सारा रिएक्शन क्या है, डायरेक्ट ठोस से किस में बदलता है, गैस में बदलता है। तो ये सब हमारे पास तरीका है कि केमिकल रिएक्शन कहाँ हुआ है या कहाँ नहीं हुआ है, ठीक है। इसको हम पहचानने के लिए देखेंगे, ठीक है। तो अब यह सुनो कि अब जैसे ये पेपर है, ये पेपर है, ठीक है। अब इस पेपर में हम
रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। तो अब क्या रिएक्शन करें? अब एक बात सुन लो, एक चीज़ बेसिक नॉलेज है आपको, कोई भी किसी चीज़ में आग कब लग सकता है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं? यहाँ प्योर ऑक्सीजन है क्या यहाँ हमारे क्लासरूम में? ये इस प्योर ऑक्सीजन अगर यहाँ पे होगा तो फिर हम लोग बीमार होंगे। ठीक है, प्योर ऑक्सीजन कहाँ होता है? जो सिलेंडर के फॉर्म होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, मतलब ये हवा है। हवा को ऑक्सीजन नहीं कहते हैं, हवा में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर हम आग लगा दें, जल जाएगा, जल जाएगा। देखो ये, तो ये देखो ये वाला पोर्शंस है। ठीक है, ये तो कुछ अंश बनाना, ये तो कुछ पार्ट बनाना रिएक्शन करके, और ये पार्ट जो है रिएक्शन करके थोड़ा सा जल जाए तो बेहतर है। पूरा पंखा छोड़ो, बगैर बने करके देखते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, अब ये क्या है? ये सब चीज़ जो धुआं जो आ रहा है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये क्या है? आग है। देखो आग में भी बहुत सारा आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस तरीके का आग का फ्लेम का टाइप होता है। अब ये देखो, ये रिएक्शन कर रहा है किससे? पेपर से। कौन? हमारा आग। ठीक है, तो आग रिएक्शन करके, ठीक है, आग रिएक्शन करके पेपर को एक राख बना दिया। तो यहाँ पे अभिकारक के रूप में क्या क्या दिए? तो ये जो है, ये चीज़ जो है, हम आग का इस्तेमाल क्या किए? रिएक्शन को बढ़ाने में। लेकिन मेरे पास था क्या? पेपर और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम आग दे रहे हैं। तो ये जो रिसोर्सेस है कि ऑक्सीजन, जिस तरह से ये जो गिलास था, ये क्या था? ऑक्सीजन, ये हमको सपोर्ट कर रहा था कि दोनों को मिक्स हो जाए, अदरवाइज मिक्स कैसे करते? तो ये माचिस हमको क्या है? सपोर्टिव एलिमेंट। तो सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पर कई चीज़ हो सकता है। फ्लास्क का लेबोरेटरी में जितना सामान है वो क्या है? हमारा रिएक्शन का सपोर्टिव एलिमेंट है। अब यहाँ समझो, हमने क्या कहा? रासायनिक अभिक्रिया में पूरा स्टेटमेंट को समझना होगा। साइंस है ना, साइंस बारीक सब्जेक्ट होता है, बारीकी सब्जेक्ट होता है। साइंस में एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसमें बहुत गहराइयत होता है। तो साइंस को आपको गहराइयत से समझना होगा। तो अब देखो, वह प्रक्रिया जिसमें दो, या हम यहाँ बोले एक तो नहीं बोले, हमने क्या कहा? अभिकारक में मिनिमम 2 होना चाहिए और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया कर, मतलब प्रक्रिया करता है, जो हम इसमें ये क्या कराएं? मिक्सिंग जो है, ये एक क्रिया हो गया ना। तो यहाँ पे जो क्रिया कर एक नए गुणधर्म वाला, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका जो खासियत होगा, पहले हाइड्रोजन का खासियत कुछ और था, ऑक्सीजन का खासियत कुछ और था, लेकिन जल का खासियत कुछ और है। नॉर्मली हाइड्रोजन को खा सकते हो? नहीं खा पाओगे। ऑक्सीजन है, वो क्या है? ऑक्सीजन ले सकते हैं, हाइड्रोजन नहीं ले सकते। ठीक है, दोनों गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन। और दोनों जब एक साथ आता है तो वो क्या, किसके रूप में आ जाता है? वाटर। दोनों एक साथ एक रूप में हम लोग नहीं रख सकते। ठीक है, इसको सेपरेट रखा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को सेपरेट। अब दोनों की क्वालिटी में देखोगे तो दोनों अलग है। हाइड्रोजन अगर बात करोगे, हाइड्रोजन हल्का होता है, ऑक्सीजन उससे ज़्यादा भारी होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होता है? ज़्यादा हल्का होता है, ऑक्सीजन उससे भारी होता है। तो दोनों का क्वालिटी अलग हो गया। लेकिन यहाँ फिर दोनों मिल करके क्या बन गया? हमको H2O बन गया। तो आपको जब भी केमिकल रिएक्शन हो, कम से कम आपको इतना जान लो, 10th के अंदर आपको केमिस्ट्री में कम से कम 40 से 50 रिएक्शन अगर याद रख लेते हैं, कि जैसे अभी आपको तो एक तो याद रहता है H2 + O2 H2O बनता है, उसी तरीके से आगे भी हम लोग पढ़ेंगे MgO2 से रिएक्शन करेगा क्या पड़ेगा। इस तरीके से इंशाल्लाह हम कम से कम 50 क्वेश्चन, 50 रिएक्शन तो हम आपको याद करा दें। टोटल 110 क्वेश्चंस, अगर 110 अभिक्रिया अगर याद कर लीजिएगा आप लोग, अगर आपका जहन में फिट हो जाए, तो आपको नीट या IIT का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको हमेशा बोले हैं, 2 तरह से स्टूडेंट पढ़ाई करता है। एक तो ये है सिर्फ बोर्ड को पास कर जाएं, एक ये है कि हमको कल जा कर के IIT क्वालिफाई करना है, या हमको जा कर के नीट क्वालिफाई करना है, यानी डॉक्टर बनना है या IAS बनना, तो वो अभी से ही आसानी करता है। केमिकल रिएक्शन आपका कोई रास्ता नहीं है बगैर याद किए हुए। ठीक
ठीक है, क्योंकि ये लेबोरेटरी में क्या हुआ, एक क्या है, प्रतिफल है और हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने हमको करके दिया, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है कि इसी का अगर रिएक्शन हम डेमोस्ट्रेट कराएं, दिखाएं, तो हमको कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया खर्च होगा, इवन कि ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसका एपरेटस लाना, ये वो करना बहुत सारा। इसीलिए क्या किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट हमको दे दिया, जो जो काम किया था, वो जो सक्सेस हो गया उनका, वो हमको एक डॉक्यूमेंट दे दिया केमिस्ट्री का किताब के रूप में, और हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अब आपको कभी भूलिएगा रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं, क्या बोले हम, इसी फिगर को याद रखिए, काम करता हूँ क्या कि वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया कर एक नए गुणधर्म वाले, ठीक है, 2 या 2 से अधिक या एक भी बन सकता है, एक या एक से अधिक बोलो, यहाँ पे बेहतर रहेगा, एक या अधिक, एक से अधिक नए पदार्थ, नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया पहचानने का जो रास्ता है, हमने बताया कलर में चेंज हो गया तो रासायनिक अभिक्रिया, अवस्था में परिवर्तन है रासायनिक प्रक्रिया, ऐसा अवक्षेप अगर कहीं बन रहा है तो वो रासायनिक प्रक्रिया। उसका हम लोग आगे चल के कई पॉइंट्स लिखाएंगे कि कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन को हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इस चीज़ को आपको पढ़ने की आदत ये डालिए, कैसे पढ़ना है कि हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु अभिक्रिया कर जल का 1 अणु बनाता है। अगर अणु की बात H2 की बात करो तो यहाँ 1 है, H2 कितना है, 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अकेले नहीं रह सकते, यानी H अकेले नहीं होता, कोई भी गैस लोगे अकेले वो नहीं रहता, वो किसके रूप में रहता है, अणु के रूप में रहता है, मतलब मॉलिक्यूल के रूप में ही वो रहेगा। इसलिए H2 को अगर इंडिपेंडेंट रखा जाए हाइड्रोजन को, तो वो H2 के रूप में रहेगा, यानी 2 हाइड्रोजन मिलके ही रहेगा। ऑक्सीजन को अगर ऐसे रखोगे तो ऑक्सीजन सिर्फ नहीं अवेलेबल रहेगा, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म, और दोनों रिएक्शन का, इसका 1 अणु और इसका ऑक्सीजन O2 का 1 अणु मिल करके हमको एक ही अणु किसका बना है, वाटर का। इससे बहुत सारा चीज़ नॉलेज मिलेगा, इसको बैलेंस करने के लिए सीखेंगे आगे चल के। इसको हम इससे हम लोग एक चीज़ और है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, इसी से भी बहुत सारा चीज़ पता चल जाएगा, संतुलित क्यों किया जाता है। देखो दुनिया में एक बात समझो, दुनिया में अगर 5 ग्राम पानी है और 2 ग्राम अगर वो दूध मिला देते हैं, तो उसका जो उत्पाद है, दूध, पानी वाला दूध मिला बना, तो वो कितना होना चाहिए, 7 ही ग्राम होना चाहिए ना। तो 7 ही ग्राम होना चाहिए ना। अगर वो 6 ग्राम हो जाता है तो इसका मतलब है रिएक्शन हमारा गड़बड़ हुआ। तो इसीलिए कहा गया, उसी को कहते हैं द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। मतलब ये कहा केमिस्ट्री में, ये कहा केमिस्ट्री रिएक्शन तभी हो सकता है कि जब उनका जो पहले अभिकारक का जो द्रव्यमान था वो उत्पाद का द्रव्यमान सेम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आप ये बोलोगे सर अगर गैस के रूप में निकल जाएगा, भाई गैस को भी हम होल्ड कर सकते हैं, ऊपर से उस पर एपरेटस लगा देंगे, फ्लास्क लगा देंगे, वो गैस वहाँ चलेगा। जब सब चीज़ को नापेंगे तो अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, तभी वो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उस चीज़ को पता करने के लिए कि एग्जैक्टली कितना द्रव्यमान हाइड्रोजन का था, ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान था और जल का कितना द्रव्यमान बना, क्योंकि अगर 3 है, अगर ये 2 ग्राम है तो 5 ग्राम ही हाइड्रोजन जल बनना चाहिए, H2O बनना चाहिए। तो उस चीज़ को एग्जैक्टली पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, क्योंकि रासायनिक अगर समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो एग्जैक्टली हमको पता नहीं चल पाएगा हाइड्रोजन का कितना अणु और ऑक्सीजन का कितना ग्राम जो है अभिक्रिया किया और जल का कितना अभिक्रिया जो उत्पाद जो बना कितना बना। वो सारा चीज़ को पता करने के लिए हमको संतुलित करना था। अब एक बात बताओ, केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट ले लो, केमिस्ट्री का अब 11-12 जाओगे तो बहुत सारा पार्ट मिलेगा आपको। केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट ले लो, अगर हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़े, जिसका एक ब्रांच ही नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग सब जगह हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इतना ग्राम से ये होगा तो इतना ग्राम क्या होगा, कितना ग्राम गैस निकलेगा, कितना क्या होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ का हम लोग डिस्कस करते हैं। अब एक बात बताओ, ये सारा चीज़ तभी पॉसिबल होगा निकालना जब केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, यानी संतुलित होगा। अगर संतुलित नहीं होगा तो बैलेंस
नहीं होगा तो हम उसको एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कितना अभिकारक में कौन कौन सा पदार्थ कितना ग्राम का था, कितना चीज़ का था और उत्पाद में कितना ग्राम बना, वो हम नहीं बता रहे हैं। इसलिए बैलेंस करना एकदम इतना ज़रूरी है। जिस तरीके से अंग्रेजी अगर सीखना है तो उसको लेटर जानना पड़ेगा ए से जेड तक, तभी वो वर्ड बना सकता है। उसी तरीके से केमिस्ट्री में रासायनिक पहले तो बेसिक जो बताए वो, दूसरा अभी कोई भी केमिकल इक्वेशन है, आप केमिकल इक्वेशन देखिए, उसको पहले बैलेंस कीजिए, तभी कोई मेथड, कोई रूल या कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं उसको कैलकुलेशन करने के लिए। बैलेंस नहीं है तो उस पर ऑपरेशन लगाना आपका आंसर क्या होगा, गलत ही देगा। तो इसलिए बैलेंस करना तो हमको यहाँ पे सीखना ही है। और 10th में हम लोग 2 मेथड सीखेंगे बैलेंस करने के लिए। पहला मेथड यह होगा कि हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड सीखेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। उसके बाद हम लोग एक और मेथड है, मैथमेटिक्स से रिलेवेंट है, जिसको हम लोग अलजेब्रिक मेथड है। ये जनरली बहुत सारे बुक में नहीं दिया है, लेकिन हमको एक बुक मिला जिसमें दिया है, तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिनकी मैथ अच्छी है उनको वही प्रोसेस ज़्यादा अच्छा लगेगा करने में। और इसके अलावा भी 2 मेथड्स और है जो आप 11 में सीखिएगा। एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। ये भी बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली है कि 11 की मेथड है तो कम टाइम में जल्दी डिसीजन होगा, लेकिन बैलेंस करने का इतना 4 मेथड क्यों दिया, वजह होगा ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैलेंस करना। अगर 10th पढ़ने के बाद अगर आपको केमिस्ट्री में रिएक्शन बैलेंस करने नहीं आता, इसका मतलब है कि आप क्लास क्या किए हैं, बेकार हो गया आपका पढ़ा। बात समझ में आया? ठीक है, चल तो ये जो सारा टॉपिक है समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब कोई आज से पूछेगा केमिकल है, क्योंकि पहली चैप्टर है, कोई हर आदमी पूछेगा आपको केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होगा, अभिकारक में कितना पदार्थ हो सकता है, मिनिमम 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा हो सकता है, उत्पाद में क्या होगा, 1 भी होगा, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये एरो जो है, ये तीर का निशान जो है, जिधर तीर होता है उधर उत्पाद को दिखाता है, और जिधर उसका सिर होता है मतलब हेड, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, तो हेड और हेड टेल पढ़ोगे वहाँ वेक्टर में। बहरहाल ये देखो, तीर के पीछे वाला ये अभिकारक हो गया और तीर के बाद वाला ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। बात समझ में आई? चलिए हम लोग फिर